हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवेंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हैं सारे लिंक्स, आप उस वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ पाइल और पिक अ कार्ड, वट एवर यू कैन से। आप चूज़ कर सकते हैं कार्ड 1 और पाइल 1 और कार्ड 2 और पाइल 2। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू मेडिटेट। आपको पहले मेडिटेट करें आराम से और फिर चूज़ करें जिसकी तरफ भी आपका इंटेंशंस होती हैं। सो आई एम गिविंग यू टाइम, सो चूज़ योर कार्ड। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड। मैं पहले कार्ड 1 रीड करूँगी। पहले कार्ड में है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप में रहें, चाहे वो मैरिज के थ्रू हो, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के साथ चले। आप चाहे आप लोगों में कितने भी नो कांटेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप उनके साथ कनेक्टेड रहें और आप हमेशा उनके साथ आपका हार्ट उनके हार्ट से जॉइंट है। अगर यहाँ पर का कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी फीलिंग जेन्युइन है और वो चाहते हैं कि हमेशा एक साथ रहें, तो आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। इसके अलावा आ, आपके पार्टनर इस वक्त आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है तो भी आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। नाउ दे आर थिंकिंग लाइक दिस, वो अब ऐसा सोचते हैं। सो यस, वो उनकी बिग डिज़ायर है कि आपके साथ कमिटमेंट करें, और अगर आपकी तरफ से उनको कमिटमेंट चाहिए तो वो वेट कर रहे हैं, वो डिज़ायर कर रहे हैं कि आप उन्हें कमिटमेंट दें, और वो बहुत पेशेंटली इसकी डिज़ायर कर रहे हैं। और यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंटली चल रहे हैं और उन्होंने अपने इमोशंस को बैलेंस किया हुआ है। अब वो अपने इमोशंस को रियलाइज़ कर रहे हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे एंजल्स की इंटरवेंशन है जिसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है। डिवाइन उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि यही उनका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, यानी आप उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। सो हो सकता है यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुई हों, और लेकिन वो उन एंडिंग्स के बजाय यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंडिंग्स के बाद। और हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें वो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। यस, वो आपके साथ कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के साथ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कमिटमेंट नज़र आ रही है, और यहाँ पे एक लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। उनकी डिज़ायर ये है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप बनाए, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो वो अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं टूवर्ड्स यू। सो को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। सो हो सकता है किसी ना किसी वजह को डिपेंडेंसी थी उनकी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हुआ है। ये को डिपेंडेंसी दूसरों पर डिपेंड होना भी हो सकती है कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो दूसरों पे डिपेंड करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको पास में स्टेबिलिटी या कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हुआ। बट आपके जो पार्टनर हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यस, उनको ये महसूस होता है कि वो आपके साथ एक सोल लेवल पे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो आपके साथ रहें। इसलिए यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड है कि वो आपके साथ, कुछ लोगों के लिए लिटरली इंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये वो जस्ट इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। सो दे आर जस्ट मे बी दे डिड समथिंग, नाउ दे आर रिग्रेटिंग, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो वो अब एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं। हो सकता है ये को डिपेंडेंसी जो है, ये एडिक्शंस जो हैं, वो उनकी बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत डिस्ट्रॉय हुआ। मीन्स कि उनकी आपके साथ जो है वो मिसबिहेव करने की हैबिट हो, या आपके साथ या फिर वो अल्कोहलिक हो सकते हैं। सो जो भी बैड हैबिट थी जिनकी वजह से भी और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी और अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखते थे,
जिसकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट होता था, बट अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो वो जो भी कर रहे थे उनको पता था और वो इंटेंशनली कर रहे थे सब कुछ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो वो हर जगह आपको तलाश करते हैं। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो वो अब जो है आपसे उनकी बात नहीं हो रही है या जो भी है वो अपनी गलती तलाश करने के लिए या जो भी कन्वर्सेशन है उसे बार बार पढ़ते हैं और आपको याद करने के लिए भी बार बार कन्वर्सेशंस पढ़ते हैं, ताकि उनको रियलाइज़ हो सके कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये टाइम है जिसमें वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और हील कर रहे हैं, चाहे उनकी बैड हैबिट हो उससे, चाहे वो बहुत दुख में थे उससे भी हील हो रहे हैं। तो हर चीज़ से वो अपने आप को हील कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, स्ट्रेंथ। सो उनको वो यस वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए इस एंजाइटी से बाहर आने के लिए। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको लूज़ कर दिया और यस वो आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी इस रिलेशनशिप में। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। So now I'm going to read card number 2. Yes, यहाँ पर है चैरियट। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस थे, चाहे रिलीजियस, कल्चरल या कास्ट डिफरेंट हो, या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओपिनियन का डिफरेंस है, तो वो उन सब डिफरेंसेस को मिटा कर आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उन क्या अदर मैसेजेस आते हैं। यस हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ हाइड किया था, ट्रस्ट इश्यूज रहे थे आपको उनसे या उनको आपसे, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी चीज़ें छुपी हुई थी वो उनको क्लियर आउट करना चाहते हैं। या उन्होंने आपसे कभी झूठ कहा या आपसे कुछ छुपाया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, वो सब कुछ आपको बताएंगे और वो उन सब चीज़ों को क्लियर आउट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर इन एनजाइटी, वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है और वो आपके बगैर अपनी लाइफ का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो आपको अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि टाइम बहुत स्लो प्रोसेस के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ चल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको परेशानी है। अगर वो आपसे चाहते थे कि आप उन्हें कमिटमेंट दें, उनके कोई स्टेबिलिटी लाएं इस लाइफ में, या फिर वो आपसे चाह रहे थे कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करें, आप कम्युनिकेशन करें। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, कोई लड़ाई हुई, दो नो कांटेक्ट बना, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, नो कांटेक्ट बना है, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें और वो आपका इंतज़ार करने में बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि शायद बहुत लंबा इंतज़ार हो सकता है, लेकिन वो कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। वो हमेशा से आपकी तरफ से स्टेबिलिटी का वेट करेंगे या आपको स्टेबिलिटी देने का वेट करते रहेंगे, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। तो सो लेट्स सी कि यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरिकल क्या है आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड्स डीपन। सो यस, मे बी उन्होंने पास में हाइड किया आपसे अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप आया, और पास में उन्होंने आपको शायद ये भी कहा कि वो कमिटमेंट नहीं चाहते, स्टेबिलिटी लाइक लॉन्ग टर्म में नहीं चाहते हैं, लेकिन अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अब वो आपको देना चाहते हैं स्टेबिलिटी। तो इसके लिए उनको अपनी फीलिंग्स आपसे कहने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो क्लियर करने की ज़रूरत है, जो छुपाया है उसे वो बताने की ज़रूरत है। तो वो अब यहाँ पर यूनिवर्स भी उनको यही गाइडेंस दे रही है कि वो आपको बताएं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। फॉरगिव एंड लर्न, एज यू रिवील एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। और मे बी अगर उनको आपकी तरफ से कोई ट्रस्ट इश्यूज था, तो उनको अब ये डिवाइन से उनकी तरफ से उनको गाइड कर रही है कि उनको भूल जाना चाहिए पास्ट को, और जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे उसको क्लियर आउट कर लेना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर आउट हों आप दोनों के दरमियान। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो यस, उनको ये कहा जा रहा है कि वो लव डिज़र्व करते हैं, और अगर आपकी तरफ से क्लैरिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, और अगर उनको कोई क्लैरिटी देनी है तो उनको ज़रूर क्लैरिटी देनी चाहिए, ताकि वो अपनी लव लाइफ को दोबारा से एंजॉय कर सकें। ट्रस्ट इश्यूज, दिस सिचुएशन लाइक दिस इज़ अ ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यस, यहाँ पर उनको ट्रस्ट इश्यूज ही हैं, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा है कि उनको ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी से प्रोसेस ये इस यहाँ पर चल रहा है, आपको भी कुछ समझाने के लिए है, उन्हें भी कुछ समझाने के लिए है, तो वो रियलाइज़ तो कर रहे हैं
कि आपके साथ उनका जो है वो एक जेन्युइन बॉन्ड है, जिसके जिसकी वजह से वो आपसे दूर नहीं जा सकते, तो आपके साथ ही उन्हें कमिटमेंट करनी है। सो लेट्स सी, अगर वो वरी हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा इस सिचुएशन में, तो उनको ट्रस्ट रखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर होंगी। उनके हार्ड मैसेजेस देख लेते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो जब भी लोग, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई हो, तो वो अब किसी से भी आपके बारे में अगर कोई पूछता है तो उसे जवाब नहीं देते, क्योंकि वो किसी भी मैस के या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग। तो उनको ये भी पता है कि उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, वो रियलाइज़ करें। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो उनको लगता है कि उन्होंने आपसे जो है लिमिट क्रॉस की हैं, मीन्स कि आपको कुछ ऐसा किया है या कुछ कहा है जिससे आप हर्ट हुए हैं। यू केम क्लोजर देन एनीवन। फर्स्ट आई विल टेक दिस कार्ड, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उनको ये भी रियलाइज़ है कि जो भी उन्होंने किया उससे वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, और उनको ये होप है कि आप एक दिन उन्हें फॉरगिव करेंगे। यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो आपके अलावा किसी और के साथ वो क्लोजनेस फील नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। तो वो आपको बताना चाहते हैं कैसा फील करते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो उनको ये भी एहसास होता है कि जैसे वो आपके बगैर खुश नहीं रह पा रहे, तो क्या आप रहते हैं। उनको बहुत हैरत है कि अगर आप उनके बगैर खुश रह रहे हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी रहेगी उनके माइंड में जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती। कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, उनको लगेगा शायद ये रिलेशनशिप जो है वो नहीं वर्कआउट करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और स्टिल आपके लिए रेडी रहेंगे। वो आपको अब स्टेबिलिटी ही देना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो इतनी लॉन्ग क्यों चल रही है। हो सकता है उनकी वजह से चल रही है, क्योंकि वो खुद स्टक हैं। वो चाह रहे हैं कि शायद आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप उनसे खुद पहल करके बात करें, तो इस वजह से हो सकता है ये लॉन्ग जा रहा है। लेकिन वो शायद इस वजह से भी कंफ्यूज्ड हैं और नेगेटिव हो रहे हैं कि क्या पता ये रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और वो आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.